पेपर था, क्या बोलूं यार, मतलब क्या पेपर था यार। करने वाली कुछ भी मैं शेयर करने वाली हूँ, आई थिंक ओवर हो रहा है। सो हाय एवरीवन, मजा आ गया मुझे यार बायो में। भाई क्लैपिंग कर रहे हैं हमारे लिए, इतना अच्छा लगा मुझे लिटरली। मैं क्या बताऊँ, यू नो मोमेंट ऑफ द डे कह सकते हैं, इतना नहीं कुछ भी बोले जा रही हूँ, सॉरी यार, इग्नोर करना। नाम है क्या बोल दिया मैंने, आई लिटरली डोंट नो, कट करो यार। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रीति एंड यू गाइज आर वाचिंग मी आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। यस गाइज, सो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा पढ़ रही थी, ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरी हल्की सी तबीयत खराब थी एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। ओके, सो यार आज मेरा नीट का एग्जाम था, तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू कुछ भी कह सकते हो वो शेयर करने आई हूँ। तो यार सबसे पहले तो मैं एनटीए की बात करूँ। एनटीए ने इस साल जो डराया है बच्चों को, मतलब अलग ही लेवल के बच्चे डरे पड़े थे। मैं सेंटर पे गई थी भाई, जो एक्चुअल में जो बच्चा नीट की तैयारी करके आया था उसके चेहरे पे अलग ही डर था कि यार पेपर कैसा आएगा, पिछले साल की तरह मतलब कुछ टफ सा पेपर ना आ जाए, इस तरीके की। मेरे तो क्या ही कहना यार, बिकॉज मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी, बिल्कुल भी। बस हाँ, मैं बायो के भरोसे थी। मैंने एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मतलब मैंने बायो पढ़ी थी, ठीक है। और भाई मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था और मैंने पूरा पूरा डिटेल में भी नहीं भाई, 7-7 मिनट की रिवीजन लेक्चर्स देख के गई थी हर चैप्टर के। और मैंने ऐसे ही मतलब कोई पीवाईक्यूज वगैरह कुछ भी नहीं। और भाई मैं सेंटर पे पहुंची हूँ और मेरा जो सेंटर था भाई, वो था दिल्ली में आया था मेरा, विकासपुरी में और सर्वोदय कन्या विद्यालय में। तो यार मैं सेंटर पे पहुंची हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ भाई। वहां पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लाइन में लगे पड़े हैं। 11 बजे मतलब मैं पहुंच गई थी, क्योंकि पेपर में जो मतलब एडमिट कार्ड में टाइमिंग दे रखी थी वो 11 से 11:30 बजे की थी। उसमें चेकिंग वगैरह करनी थी उन्हें। और मेनली पेपर जो था 2 बजे से स्टार्ट था और 1:30 बजे एंट्री गेट पे मतलब बंद हो जाना था, एंट्री गेट। तो मैं मतलब वहां पे 11 बजे पहुंची। वहीं पे मैंने खाना वगैरह खा के मतलब मैं फुल सेट थी। और जो भी एडमिट कार्ड पे मतलब जो भी करना था, फोटो पेस्ट वगैरह, पोस्ट कार्ड साइज वगैरह की फोटो वगैरह सब कुछ मैंने पेस्ट कर लिया। एंड भाई सब बच्चे वहां पढ़ रहे हैं आराम से, मतलब एक एक बच्चा वहां पढ़ रहा है जल्दी आके। इतना खौफ था बच्चों में। और चेकिंग वगैरह मेरी हो गई, मैं जैसे ही रूम के बाहर गई, मतलब रूम में गई, कुछ भी बोले जा रही हूँ आज मैं, सॉरी यार, इग्नोर करना, ठीक है। मैं रूम में गई हूँ और वहां पे मतलब देख रही हूँ मैं सारे बच्चे, मैं मतलब मैं ही लेट थी क्योंकि मैंने ना 12:30 बजे एंट्री ली थी। मैं पहुंच 11 बजे गई थी, लेकिन मैंने 12:30 बजे एंट्री करी थी, क्योंकि मैंने उसमें खाना वगैरह सब खाया मस्त, क्योंकि मुझे पता था मुझे 5 बजे सेंटर से बाहर आना है। प्रिपरेशन तो हुई नहीं है, तो मस्त अपना खा पी के सेट रहो। तैयारी चाहे जैसी भी हो, मैं अपना खा पी के सेट थी। और मैंने क्योंकि मेरे को पापा का कॉल आया कि यार एक काम कर, थोड़ा सा टाइम बचा है, 1 घंटे पहले कुछ पढ़ ले। और मेरे साथ मेरे जो पेपर दिलाने गई थी वो मेरी एल्डर सिस्टर थी, तो उन्होंने रिकमेंड करा चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज वगैरह देख ले। तो भाई मैं पीवाईक्यूज देख के गई एंड लेजिट जैसे ही मेरे हाथ में हॉल में पेपर आया और मैंने देखा भाई, आई वॉज शॉक। क्योंकि मैंने जो जो मेन टॉपिक्स पढ़े थे चैट जीपीटी से, उनमें को मतलब उन क्वेश्चंस को घुमा फिरा के ही दिया गया था, है ना। और ऐसा नहीं था भाई पेपर बहुत आसान था, ऐसा नहीं था। पेपर उनके लिए आसान था मतलब जो पढ़ के गए, और इतना भी हार्ड नहीं था पेपर। पेपर वॉज टू मक्खन टाइप पेपर था जिन्होंने पढ़ा था। और मैंने सिर्फ बायो पढ़ी थी, इसलिए मेरे को यार मैंने सिर्फ बायो से स्टार्ट करी। जो 3 घंटे थे कब मतलब कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और सच बताऊं तो मेरा जो 3 घंटा का पूरा पेपर था ना, वो मेरा पूरा बायो में ही है। और ऐसा नहीं था पूरी बायो इतनी आसान आ रखी थी, पेपर बहुत ऐसे क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके दे रखे थे। बट मजा आ गया मुझे यार बायो में। ये देखो यार, मतलब आप देख सकते हो एक क्वेश्चन में उन्होंने कैसे कैसे दे रखा है, मतलब हर चीज को ना इतना घुमा फिरा के इतने सारे ऑप्शंस दे रखे थे, हर चीज में एबीसीडी, उन्हें एबीसीडी है ना, ऐसे दे रखा था उन्होंने पेपर। और करेक्ट स्टेटमेंट वगैरह बतानी थी। पेपर हार्ड था उनके लिए जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गए थे, और जो थोड़ा बहुत ही पढ़ के गए थे ना भाई, उनके लिए पेपर काफी आसान आ रखा था। और पर्सनली मेरी बात करी जाए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो भाई मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स भाई बिल्कुल नहीं छू, सच बता रही हूँ। मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर में भाई मैंने एक टिक नहीं लगाया है, देख सकते हो आप। पूरे ऐसे शीट्स ऐसे खाली है, क्योंकि मेरे बायो में ही 3 घंटे निकल गए। क्योंकि पेपर आसान था, अच्छा था, बट लेंदी था। और मैंने मेरा बायो का पेपर काफी अच्छा गया और मैं सिर्फ बायो के ही भरोसे गई थी। और मेरा बायो का पेपर अच्छा गया, इसलिए आई वॉज टू हैप्पी, मतलब सेटिस्फाइड हूं मैं।
और अगर बात करी जाए सेंटर में, तो यार मेरे जो आसपास बच्चे थे वो सारे ना ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट थे। उन्होंने मतलब ड्रॉप 1 साल का ले रखा था। एक किसी ने 1 साल का, किसी ने 2 साल का। और जैसे ही पेपर खत्म हुआ, मतलब उन वो लोग इतने सैड थे बिकॉज़ उनके पास ना टाइम मैनेजमेंट उन्होंने ढंग से नहीं करा। उन्होंने ऑलमोस्ट यू नो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस छोड़ ही दिए। तो मतलब सबका ऑलमोस्ट बायो का ही पेपर पूरा अच्छे से गया, और फिजिक्स केमिस्ट्री का जिन्होंने अच्छे से पूरे 1 साल मेहनत करी थी उनका तो बहुत अच्छे से गया। जिन्होंने नहीं करी थी उनके लिए टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी गड़बड़ टाइप हो गई। और आई विल रिकमेंड कि जो भी मतलब ये वाली वीडियो देख के जो भी बच्चा, जो भी मुझसे जूनियर अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्लीज यार मॉक टेस्ट वगैरह दे के जाओ, ताकि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो सके और तुम्हारे पेपर में ऐसी ये वाली दिक्कत ना आए कि तुम्हें पेपर आता हो और तुम पेपर ही ना अटेम्प्ट कर पाओ, है ना? तो यार 3 घंटे में मेरा 2.5 घंटे के आसपास, 2.5 से ज्यादा तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पेपर पे ही ऐसे टिक्स वगैरह लगा रही थी मैं। और जैसे ही आधे घंटे वगैरह बचे, तो मुझे इन्विजिलेटर ने आके बोला बेटा अब बबल्स वगैरह थोड़े डार्कन कर लो क्योंकि टाइम नहीं बचेगा एंड में। तो मैंने पूरा 90 क्वेश्चन, ज्यादा हो रहा है, सॉरी, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे, में नॉर्मल नहीं है, ऐसे ही हो रहा है वीडियो में। वो 90 क्वेश्चन थे, मैंने सारे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। एक आधा छूट गया होगा बायो का, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था यार। एक दिन में कोई बंदा बिल्कुल ही तो 360 नहीं ला सकता, ये तो आपको भी पता है। बट एक दिन में पढ़ के मेरे से इतना हो गया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मेरी खुशी को यार नजर ना लगे, बस मेरे आगे वाले भी थोड़े मेडिकल के एग्जाम ऐसे ही अच्छे जाए। तो यार मैं यही कहूंगी कि जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, तो यार मतलब अच्छे से अपना पूरा टाइम वगैरह मैनेजमेंट वगैरह करके जाना। पेपर सच में काफी अच्छा आ रखा था, पिछले साल के जितना टफ नहीं था। जो भी अच्छे से पढ़ के गया था उनके लिए सच में यार पेपर काफी मक्खन था। और जो भी मतलब मॉक टेस्ट वगैरह देके नहीं गया था ना, उनके लिए काफी मतलब ऐसे पेपर उनके लिए टफ कह सकते हैं। टफ तो नहीं था पेपर का, जो मॉडरेट मॉडरेट भी नहीं, इजी में ही आ गया पेपर। और बस आई विल जस्ट से कि यार मतलब 90% अगर तुम्हारी मेहनत है ना, तो 10% तुम्हारा लक। लाइक तुम पिछले साल का देख सकते हो कि बच्चे इतनी मेहनत करके गए थे, और लेकिन उनका पेपर ही इतना हार्ड आ गया था। इस बार मतलब मैं कुछ प्रिपेयर नहीं करके गई और पेपर ही इतना आसान आ रखा था। ठीक है, और गिव योर बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, बस मैं यही कहना चाहूंगी। और भाई ये सब तो हो गया, और तुम्हारे पेपर के बीच में भाई साहब उन्होंने आधे घंटे तो हमारे ऐसे ही वेस्ट कर दिए। पता नहीं कितने तरीके, एडमिट कार्ड पे वो 20 बार तुम्हारे साइन करा रहे हैं, थंब इम्प्रेशन लगवा रहे हैं लेफ्ट हैंड का, बेटा यहाँ साइन कर दो, बेटा वहां साइन कर दो, ये फिल कर दो, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज थी उनकी। ठीक है, और भाई इन्होंने आधा घंटा तो वैसे ही वेस्ट कर दिया इन सब चीजों में। तो प्लीज अपना टाइम मैनेजमेंट करके जाना, मेरा बस यही कहना है। और भाई पूरा पेपर देने के बाद मतलब चेहरे पे तो मेरे अलग ही स्माइल थी, बिकॉज मैं जितना गंदा एक्सपेक्ट करके गई थी उससे हल्का सा ऊपर मेरा अच्छा गया, इस बात की मुझे खुशी थी। और मतलब पेपर वगैरह खत्म होने के बाद जैसे ही हम सेंटर से बाहर निकले, भाई साहब व्हाट अ मूवमेंट, मतलब इतना अच्छा मूवमेंट था वो। जितने भी पेरेंट्स थे ना, लिटरली अपनी इतनी उम्मीदें से अपने बच्चों के लिए सब खड़े हुए थे पूरे, मतलब सेंटर के बाद पेरेंट्स ही पेरेंट्स थे, ऐसे बैरियर्स टाइप सब बना दिया था पुलिस वालों ने। दिल्ली पुलिस आ रखी थी वहां पे अरेंजमेंट्स के लिए, डीएसपी वगैरह सब थे। और मतलब जो क्वेश्चन पेपर था हमारे सामने ही खुला था, आंसर और हमारी ओएमआर शीट भी हमारे सामने ही पैक हुई थी। अरेंजमेंट्स काफी अच्छे होते हैं भाई एनटीए के सेंटर्स पे। और भाई वो लोग ऐसे खड़े हुए थे, और जैसे ही हम लोग बाहर गए ना, भाई उन लोगों ने हमें ऐसे अप्रिशिएट करा। लाइक सारे पेरेंट्स वहां पे क्लैपिंग कर रहे हैं हमारे लिए, इतना अच्छा लगा मुझे लिटरली। मैं क्या बताऊं, मोमेंट ऑफ द डे कह सकते हैं। मतलब मेरी एल्डर, मुझे लगा कि यार मैंने तो इतना खास कुछ ऐसा पेपर वगैरह दिया नहीं है, सच बताऊं तो मेरी सिस्टर क्या ही खड़ी होगी, ऐसे किसी कोने में ऐसे ही बैठी होंगी, वो वेट कर रही होंगी। भाई मैंने अपने पेरेंट्स, मतलब अपनी एल्डर सिस्टर को देखा, मुझे अलग ही खुशी हो गई। और वो जो मूवमेंट था ना भाई, सारे पेरेंट्स इतना प्रेज कर रहे थे अपने बच्चों को, उनका वेट कर रहे थे, मतलब उनके चेहरे पे जो स्माइल, और मतलब मजा आ गया। मतलब ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसे कहीं कि क्या बताऊं, कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेते तो मजा ही आ जाता। और यार ऐसा रिग्रेट तो हो ही रहा था कि अगर मैंने एक दिन में ऐसा पेपर दिया, थोड़ा सा और अच्छा पढ़ लेती तो इससे भी बेटर जा सकता था। बस ये चीज का था मुझे रिग्रेट। तो यार आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई है ना? तो यार यही पे मैं अपनी वीडियो खत्म करती हूँ।
एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बस यार मेहनत करो, और बस मेहनत करो। 10% अगर तुम्हारा लक है ना, तो 90% तुम्हारी मेहनत है। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं बस यही कहना चाहूंगी। बाय। और हाँ भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब कर देना, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय।